जय हिंद बच्चों। आज मैं आप लोग के समक्ष 10th के भारतीय वन गणित की बुक से प्रश्नावली 2C लेकर के आया हूँ। उसका हम लोग आज कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और धीरे धीरे मैं जो है पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करवा दूंगा। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं इस प्रश्नावली को। यहाँ पे कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 50 है और यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या के 7/3 गुनी हो तो संख्याएं निकालें। तो चलिए सबसे पहले संख्या मान लेते हैं। संख्याएं माना संख्याएं क्रमशः x एवं y है। ठीक है, अब कहता है दो संख्याओं का योगफल 50 है। ठीक है, तो दो संख्या का योगफल तो यहाँ पे दिया हुआ है प्रश्न से x प्लस y बराबर क्या दिया हुआ है 50। एक इक्वेशन ये बना आपका। दूसरा कहता है एक संख्या दूसरी संख्या की 7/3 गुनी है। एक संख्या क्या है, पहली संख्या मान लीजिए x है। ठीक है, तो दूसरी संख्या का 7/3 गुनी है। ठीक है, पहली संख्या यानी एक संख्या दूसरी संख्या का 7/3 गुनी है। इसको ऐसे भी देखिए, भाषा में जो लिखा हुआ है जैसे एक संख्या बराबर क्या है दूसरी संख्या का 7/3, यही चीज लिखा हुआ है। इसी चीज को हम लोग जो है यहाँ पे मैथमेटिक्स के रूप में इस तरह से लिख देते हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब जो है इस दोनों इक्वेशन से आप एक्स वाई का मान आप निकाल सकते हैं आसानी से। अब जैसे एक्स बराबर वाई गुने 7/3 है यानी 7y/3 हो गया। तो इसका मान हम जो है फर्स्ट में रख देंगे तो हमको जो है एक्स का मान निकल जाएगा आसानी से। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या देखते हैं। तो इक्वेशन सेकेंड का मान फर्स्ट में रखने पर क्या होगा, तो x बराबर इतना है तो x बराबर यहाँ पे हम लोग रख देंगे। क्या हो जाएगा 7y/3 प्लस y बराबर 50। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाइएगा तो क्या होगा 7y, यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक मान के चलेंगे। 3 1 का एलसीएम ले लीजिए तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 1 का एलसीएम लीजिएगा तो 3, उसके बाद 3 से भाग दीजिएगा 3 में, फिर तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो 1 को 7 से गुना कीजिएगा 7y। ठीक है, अब जोड़ 1 से भाग देंगे 3 में तो 3 आएगा और जोड़ 3y बराबर क्या हो जाएगा 50। ठीक है, अब आगे चलिए 7 और 3 10 हो जाएगा, 10y/3। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या 10y/3 बराबर 50। ठीक है, इस तरह से इसको क्या कीजिएगा, कुछ नहीं है तो एक मान करके क्रॉस मल्टीप्लेशन कर देंगे। y को यहाँ पे रख लेंगे, y बराबर 50/10 यहाँ पे, या 3 गुने पहले 50 लिख दीजिए, 50 गुने 3 अब बटे 10 गुने 1 यानी 10। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, इसलिए हमारा y का मान क्या आ जाएगा y बराबर 15। ठीक है, एक इक्वेशन आपका y का मान यहाँ से निकल गया। अब चलिए आगे देखते हैं, ये y का मान आपका निकल गया। ठीक है, अब जो है इस y का मान जो है, इस y का मान आप x में रख दीजिए, फर्स्ट समीकरण फर्स्ट में रख दीजिएगा तो जो है x का मान निकल जाएगा। तो चलिए देखते हैं y का मान समीकरण 1 में
रखने पर क्या हो जाएगा? तो समीकरण एक क्या है? एक्स प्लस वाई है, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई, तो वाई की जगह पे हम लोग रख देंगे 15 बराबर क्या हो जाएगा? 50। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा? 50 माइनस, ये प्लस में है इधर आकर के माइनस में आ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? 35। इसलिए x बराबर आपके पास निकल के आया 35, ठीक है। तो ये आपका x का मान आ गया, ठीक है। तो इस तरह से संख्या हमारे पास निकल के क्या आया? x बराबर 35, ठीक है, और y बराबर 15। तो x बराबर संख्याएं हमारे पास निकल के आया 35 और 15। इसलिए संख्याएं संख्याएं बराबर 35 और 15, यही आपका उत्तर हो गया, जो कि उत्तर भी है 35 और 15। तो इस तरह से हम लोग जो है इस क्वेश्चन को देखे सॉल्व किए। ये द्विगुत्तरीय प्रश्न है, इसमें कम से कम जो है आपको 5 नंबर का ये क्वेश्चन होगा, 4 नंबर का इस तरह से क्वेश्चन रहता है। तो ये द्विगुत्तरीय है, इसलिए इसमें इतना सब लिख करके आपको बनाना जरूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है दो संख्याओं का अंतर 4 है और योगफल 6 है, तो संख्याएं निकालें, ठीक है। उसी तरह से मान लीजिए, माना संख्याएं क्रमशः क्या है? x एवं y है, ठीक है। तो क्या कहता है? दो संख्याओं का अंतर, अंतर मतलब होता है घटाव करना, ठीक है। तो दो संख्याओं का अंतर जो है 4 है, तो मान के चलिए कि x बड़ी संख्या है और y छोटी संख्या है, तो दोनों में घटा दिए तो x माइनस वाई बराबर आपके पास क्या है? 4 दिया हुआ है। ये इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब चलिए आगे क्या है? और योगफल 6 है, तो योगफल मतलब होता है जोड़, तो x प्लस वाई बराबर क्या आपके पास दिया हुआ है? 6। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग? इक्वेशन दोनों देखिए, एक माइनस है एक प्लस है, साइन अगर चेंज है तो, और दोनों जगह वाई वाई है, तो इसलिए कुछ नहीं करेंगे, इस दोनों इक्वेशन को हम लोग जोड़ देंगे। अब जोड़ने के बाद जो भी जोड़ देंगे तो वाई से वाई खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस अनुसार से हम लोग क्या करेंगे? समीकरण एक जोड़ समीकरण 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? x माइनस वाई बराबर 4 और x प्लस वाई बराबर 6। इस तरह से दोनों जोड़ दिए तो x जोड़ x बराबर 2x, y से ये y क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये एक माइनस है और एक प्लस है, तो ये खत्म हो गया, ठीक है। अब जो है आपके पास क्या बच गया? ये दोनों क्या होगा? जुड़ जाएगा, तो 6 4 10। अब यहाँ पे क्या है? दो जो है x में गुना है, यहाँ आकर के क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा? 10/2 भाग में, तो 2 से इसको काट दीजिएगा तो 2 पचे 10, इसलिए आपका x का मान क्या निकल के आया? 5, ठीक है। अब चलिए आगे, अब x का मान निकल के 5 आ गया, तो अब x का वैल्यू जो है, ये वैल्यू समीकरण 1 या 2 में किसी में रख दीजिए, आपका मान y का निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग समीकरण 1 में ही रख देते हैं। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है। तो x का मान समीकरण 1 में रखने, यहाँ क्या है? x माइनस वाई बराबर क्या है? 4 है, तो x का मान हमारे पास क्या निकल के आया? 5 आया, तो ये 5 हम लोग यहाँ पे रख देंगे, माइनस वाई बराबर 4, ठीक है। तो ये आगे आप बढ़ाइएगा तो ये क्या हो जाएगा? ये माइनस वाई है, तो माइनस वाई रहने दीजिए, और ये 5 को इधर ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा? 4 माइनस 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस वाई बराबर 4 माइनस 5, अर्थात हमारे पास आमदनी क्या है? 4 है, और खर्च क्या है? हमारे पास 5 है, ठीक है। चलिए
4 माइनस 5 है। तो हमारे पास आमदनी 4 है और खर्च जो है 5 है। तो हमारे हाथ में क्या रह जाएगा, हम कर्जे में रह जाएंगे, है ना। खर्च मेरे पास अधिक है और आमदनी कम है, इसलिए हम कर्जा में रह जाएंगे। तो कर्जा में कितना रह जाएगा, 1 रह जाएंगे, अर्थात -1। इसलिए दोनों तरफ माइनस माइनस है, ये माइनस अब जो है खत्म हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा क्या, इसलिए y बराबर आपका निकल के आया 1। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारे पास क्या आ गया, मान दोनों का निकल करके x का मान निकल के आ गया 5, ठीक है, और y का मान निकल के आ गया 1। तो अब जो है देखिए x का मान 5 आ गया, y का मान 5 आ गया। अब जो है आप देखिए x का मान जो है, x हम बड़ी संख्या मान के चले थे, तो अब यहाँ से क्वेश्चन को भी सेटिस्फाई कर सकते हैं। दो संख्याओं का अंतर 4 है, तो 5 में से 1 घटाइएगा तो 4 आएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या है, दोनों संख्याओं का योगफल 6 है, तो 5 और 1 6। तो इस तरह से मेरा उत्तर सही है। इसलिए आप यहाँ पे लिखिए संख्याएं बराबर 5। तो ये सब चीज़ें लिखना जरूरी है, इसी पे जो है आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, इसी पे आपको जो है ये नंबर मिलेगा। चूंकि ये इसे बना करके छोड़ देंगे तो उस पे नंबर कटता है, इसलिए लास्ट में आपको रिजल्ट देना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है एवं उनका योगफल 16 है, संख्याएं निकालें। फिर हम लोग मान लेंगे, माना संख्याएं क्रमशः x एवं y है, ठीक है। अब चलिए आगे। तो कहता है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। देखिए यहाँ पे उसी लैंग्वेज को हम लोग लिख लेते हैं। देखिए क्या होता है, एक संख्या, ठीक है, एक संख्याएं या संख्या एक संख्या क्या है, कोमा है, तो कोमा के जगह पे हम लोग बराबर लिखेंगे, ठीक है। मैथमेटिक्स के भाषा में इसको ऐसे लिखा जाता है। लैंग्वेज को समझना बहुत जरूरी होता है, उसकी भाषा को समझना, वो कहना क्या चाहता है उसको हम लोग अपनी भाषा में लिखते हैं। तो एक संख्या कोमा दिया हुआ है तो बराबर, यानी कि बराबर दूसरी संख्या की 3 गुनी, दूसरी संख्या की 3 गुनी। 3 गुनी का मतलब गुना, है ना। एक संख्या, देखिए उसी चीज को हमने मैथमेटिक्स के रूप में इस तरह से लिखा है, एक संख्या बराबर दूसरी संख्या का 3 गुनी। अब हम संख्या क्रम से पहला मान चुके x और दूसरा y, यहाँ पे बैठा देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, y गुने 3 अर्थात 3y। ये आपका पहला इक्वेशन हो गया, x बराबर 3y। अब दूसरा में क्या कहता है, एवं उनका योगफल 16 है। योगफल मतलब आप लोग जानते होंगे जोड़ होता है। तो दूसरा इक्वेशन कहता है x प्लस y बराबर 16। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है। अब x बराबर 3y दिया हुआ है, तो इस x का मान जो है दूसरी इक्वेशन में हम लोग रख देंगे तो y का मान हमको निकल जाएगा। तो यहां से लिखिए समीकरण 1 का मान दूसरे में रखने पर। तो चलिए, तो क्या होगा, यहाँ पे समीकरण x प्लस y बराबर क्या है आपका 16 है। तो x का मान क्या है, 3y है, ये 3 है ना, x बराबर 3y है। तो x का मान यहाँ रख दीजिए, 3y प्लस y बराबर 16। तो ये क्या हो जाएगा, 3y और 1y बराबर 4y बराबर 16। अब क्या करेंगे, ये गुना में है तो इधर आकर के भाग में आ जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा क्या, 16/4। तो ये आपका कट जाएगा, कितना मतलब 4 चौ 16, 4 बार में, अर्थात y का मान जो आपके पास निकल के आया, इसलिए y बराबर क्या निकल के आया, इसलिए y बराबर 4।
अब चलिए y का मान आपके पास निकल के चला आया, क्या आया, 4 आ गया। ये y का मान निकल करके 4 आ गया। अब जो है इस y का मान जो है हम फर्स्ट में रख देंगे y की जगह पर, तो x का मान हमें निकल जाएगा। तो इसलिए चलिए y का मान, y का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा, तो 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 क्या है, x बराबर 3y है ना। तो x यहाँ पे रखेंगे बराबर 3 गुने क्या हो जाएगा, 4। इसलिए x का मान आपके पास निकल के आएगा क्या, 12। ये हो गया आपका x का मान 12। इसलिए आपके पास संख्याएं बराबर क्या हो गया, संख्याएं बराबर निकल के आ गया 12 और 4। यही आपका उत्तर हो गया। तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं। अब देखिए क्या होता है, यहाँ क्वेश्चन को हम देख सकते हैं, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो एक संख्या क्या है, 12 है हमारा, दूसरी संख्या क्या है, 4 है। तो 4 का 3 गुना करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, 4 का 3 गुना करेंगे तो 12 आ जाएगा। और उनका योगफल क्या है, 16 है। तो 12 और 4 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा हमारे पास योगफल। तो इसलिए हमारा रिजल्ट बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं। 6 का 1, यदि किसी भिन्न के हर में 1 जोड़ने पर वह 1/2 हो जाता है और अंश से 2 घटाने पर 1/3 हो जाता है तो भिन्न ज्ञात करें। चलिए, आप लोग भिन्न के बारे में जानते होंगे, है ना। भिन्न क्या होता है, जैसे भिन्न मान लिया जाए x/y है, यहाँ मान लीजिए, माना भिन्न बराबर x/y। तो ये इसको हम लोग कहते हैं, ऊपर वाले को कहते हैं, क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग कहते हैं हर। इसको इंग्लिश में नोमिनेटर बोला जाता है और इसको बोला जाता है डिनोमिनेटर। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं। अब कहता है कि यदि किसी भिन्न के हर में 1 जोड़ने पर वह 1/2 हो जाता है। तो चलिए, तो प्रश्न से क्या कहता है कि भिन्न के हर में, ये क्या है, हर में 1 जोड़ने पर, तो हर मेरा नीचे है तो x/y प्लस 1 कर देंगे तो क्या हो जाता है, भिन्न वह 1/2 हो जाता है। ठीक है, एक हर में 1 जोड़ने पर, तो हर में क्या है, हर मेरा y है, y में 1 जोड़ दिए तो क्या हो गया, बराबर 1/2 हो गया। x बराबर y प्लस 1 बराबर 1/2। ठीक है, इस इक्वेशन को और थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ा लेते हैं ताकि मान सॉल्व करने में आसानी हो। तो ये क्या कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा इसमें। ठीक है, तिरछा तिरछी गुना करने के बाद क्या होगा, इसमें यहाँ से यहाँ गुना कर दीजिए और इसमें यहाँ से यहाँ गुना कर दीजिए। तो क्या होगा, 2 में x गुना करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, 2x मिल जाएगा। ठीक है, अब बराबर 1 से गुना करेंगे y प्लस 1 में तो हमारे पास क्या मिलेगा, y प्लस 1 ही मिलेगा। चलिए आगे अब देख लेते हैं। x और y को एक तरफ ले आते हैं तो 2x यहाँ पे है और ये क्या है, y है, तो इस y को इधर पकड़ के ले आएंगे तो ये प्लस में था, यहाँ पे आकर के माइनस में हो जाएगा, बराबर 1। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, चलिए अब दूसरा चीज क्या कहता है, ये तो पहला हो गया, हर में 1 जोड़ने पर वह 1/2 हो जाता है और अंश से 2 घटाने पर 1/3 हो जाता है। अब दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि अंश में अगर 2 घटा दें तो वो 1/3 हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं फिर दूसरा कंडीशन। तो क्या है, हमारा भिन्न है x/y और इसके अंश में क्या है, अंश में 2 घटा दीजिए। तो अंश क्या है मेरा, ये है, तो यहाँ पे 2 हम लोग माइनस कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, भिन्न 1/3 हो जाएगा। अभी इसको भी उसी तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तिरछा तिरछी गुना, इसको इससे और इसको इससे, तो ये क्या हो जाएगा, आपके पास x-2 गुने में ये आ जाएगा 3 बराबर y को 1 से गुना करेंगे तो y।
अब आगे चलिए, इसको देखिए क्या होता है। 3 से x में गुना करेंगे तो 3x और प्लस गुने प्लस यानी प्लस हो जाएगा। ठीक है, मतलब गुना को गुना करते हैं, उसके साथ साथ साइन को भी गुना करना होता है। तो और 3 को 2 से गुना करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और ये साइन क्या है, माइनस है, तो माइनस गुने प्लस ये क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस हो जाएगा, बराबर y। ठीक है, अब आगे चलिए, इसको क्या करेंगे, तो y और x को एक तरफ ले आइए, तो 3x, ये y इधर प्लस में है, इधर आकर के माइनस y हो जाएगा, और ये -6 है, ये उधर जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, यानी +6। तो प्लस को हम लोग लिखते नहीं हैं, तो हम लोग यहाँ पे 6 लिख देंगे। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया आपका। चलिए, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया 2x माइनस वाई बराबर 1, और ये इक्वेशन 2 हो गया 3x माइनस वाई बराबर 6। अब जो है दोनों इक्वेशन से आप जो है x का मान और y का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं क्या करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे क्या है, 2x माइनस वाई है और यहाँ 3x माइनस वाई है। तो इस अनुसार से हम लोग देखिए दो तरीके से निकाल सकते हैं। इस तरह से इक्वेशन निकाले तो भी निकल जाएगा, और नहीं तो यहाँ से भी y का मान 3x माइनस 6 आया था, यहाँ बैठा दे तो भी निकल जाता है। लेकिन हम लोग चलिए आसानी से समझने के लिए हम लोग दो इक्वेशन बना लिए। अब यहाँ पे माइनस वाई है और यहाँ पे माइनस वाई है, तो एक का साइन हम लोग प्लस कर दें तो y खत्म हो जाएगा आसानी से। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका जो साइन माइनस से प्लस करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो है इसमें माइनस घटाना पड़ेगा। ठीक है, इसको घटाना पड़ेगा इसमें, या इसमें जो है इसको घटाना पड़ेगा, दोनों में से। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। समीकरण फर्स्ट ये 3x है और यहाँ पे क्या है 2x है, तो ये कम है 2x माइनस वाई, तो हम लोग क्या करते हैं दूसरे समीकरण को फर्स्ट में घटा देते हैं। ठीक है, दूसरे में जो है फर्स्ट को हम लोग घटा देते हैं, तो क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में 1 को घटाने पर, तो 3x माइनस वाई है बराबर 6, और दूसरा समीकरण क्या है 2x माइनस वाई बराबर फर्स्ट, सब सॉरी पहला समीकरण 2x माइनस वाई बराबर 6। तो ये 2x माइनस वाई बराबर हमारे पास क्या है 1 है। चलिए अब इसको क्या करना है, हम लोग को घटा देना है। तो घटाने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ साइन चेंज हो जाएगा इसका, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये आपका माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग साइन चेंज कर दिए। अब जो यहाँ पे घटा करके देखिए क्या होता है, तो 3x में से 2x चला जाएगा, हमारे पास क्या बच जाएगा, x बच जाएगा, और ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये साइन माइनस है और ये प्लस है। 6 में से 1 चला जाएगा, हमारे पास क्या बच जाएगा 5। इसलिए हमारे पास x का मान क्या हो जाएगा 5। ये 5 आपका x का मान निकल के आ गया। ठीक है, अब जो है इसी x का मान समीकरण फर्स्ट में या 2 में किसी में हम रख देंगे तो आपका मान निकल जाएगा। चलिए हम लोग रख लेते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा, 2, यहाँ समीकरण 1 क्या है 2x माइनस वाई बराबर 1 है, तो यहाँ पे क्या होगा 2 गुने x का मान 5 है और माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा आपके पास 1। तो इस तरह से ये 10 माइनस वाई बराबर 1, अर्थात इस 10 को उधर लेकर के जाइएगा तो क्या हो जाएगा -1 वाई बराबर 1 माइनस 10। इसलिए क्या हो जाएगा, ये माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा -9 -9। ठीक है, तो इसलिए माइनस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएगा, इसलिए y का मान जो आपके पास निकल के आएगा 9। यही y का मान निकल के आया। तो x का मान आपके पास 5 हो गया और y का मान 9। इसलिए अब जो है हमारे पास क्या पूछ रहा है, वो तो भिन्न ज्ञात करें। तो भिन्न हम लोग क्या मान के रखे थे, तो भिन्न हम लोग माने थे x बटे y, इसलिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, इसलिए भिन्न बराबर x का मान आपके पास 5 आया। ठीक है, तो ये 5 लिख देंगे, और y का मान 9 आया, तो y का मान 9 लिख देंगे। इसलिए भिन्न बराबर आपके पास निकल के आया
5/9। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व। तो जो है आगे हम और कुछ क्वेश्चन इसमें है जो कि अभी हम लोग 5 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो चलिए आगे और फिर हम जो है आगे के नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। वीडियो को शेयर और लाइक करें।